हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज केमिस्ट्री का हम मोल कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मोलरिटी और मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन और पीपीएम वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो आइए रेडी हो जाइए बच्चों, आज हम बात करेंगे मोलरिटी के बारे में, मोलरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चों रेडी हो जाइए और पेन कापी निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, मोलरिटी। अरे बच्चों, जैसे कि आपको बताया था, कैपिटल एम से इसे रिप्रेजेंटेट करने लगे हैं और मोलरिटी इक्वल टू होया करता है बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देख लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और ये डिजॉल्व होना चाहिए किसमें बच्चों, वॉल्यूम इन लीटर, डिजॉल्व इन वॉल्यूम इन लीटर। फिर से बोल देते हैं डेफिनेशन, सुन लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन नोन एज द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अरे बच्चों, बताया जाता है, इसके लिए हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं मोलरिटी के लिए। देख लीजिएगा, मोलरिटी इक्वल टू वेट अपान मालिकुलर वेट, वेट अपान मालिकुलर वेट इंटू बच्चों 1000 अपान वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। याद रखेंगे, ml में रखना है। दूसरा फार्मूला मोलरिटी का ये भी यूज़ किया जा सकता है, वेट अपान मालिकुलर वेट इंटू आपके पास होया करेगा वॉल्यूम इन लीटर, 1 अपान वॉल्यूम इन लीटर। अगर परसेंटेज आपको गिवन है बच्चों, ध्यान से देखें, ये परसेंटेज अगर आपके पास दिया और डेंसिटी भी दिया है, परसेंटेज आपके पास गिवन है ना, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे मोलरिटी इक्वल टू, आप देख लीजिएगा 10 इंटू एक्स इंटू डी और अपान क्या होगा, मालिकुलर वेट, अपान मालिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे। याद रखें, जहाँ पे डी का मतलब है डेंसिटी, एक्स का मतलब है परसेंटेज। एक्स इक्वल टू आपके पास परसेंटेज है और डी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी का मतलब है डेंसिटी, डेंसिटी। तो आइए, और एक फार्मूला अगर सोल्यूशन फेज में हो तो आप ये भी लगा सकते हैं, m1v1 इक्वल टू m2 v2। ये फार्मूले हैं मोलरिटी को, आप ध्यान से देख लीजिए और इनको आप कर लीजिए लर्न। तो आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और इनके मोलरिटी के कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इनको हम लोग बात करना चालू करते हैं। यार बच्चों, कहता है क्वेश्चन, कहता है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम NaOH। तो कह रहा है कि मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है। एक सोल्यूशन है जिसका आपके पास, देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, इसका दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहला क्या कर सकते हैं बच्चों, एक तो आप जो ये जानते हैं फार्मूला, मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम इन लीटर। अपान आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड करिए। तो मोल निकालने का क्या फार्मूला बताया था, याद है आप सबको, क्यों याद है? मोल निकालने के लिए बताया था आपको गिवन वेट। देखिए, मोल निकालने का फार्मूला होता है गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम, क्योंकि मोल निकालना पड़ेगा भाई। देख लीजिएगा, कहा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ना, गिवन वेट इन ग्राम अपान मालिकुलर वेट, अपान मालिकुलर वेट। तो आप इसको रख दीजिए, फिर आप मोलरिटी वाले फार्मूले को रख लीजिए, या तो डायरेक्टली आप इस तरीके से भी सॉल्व कर लीजिए कि मोलरिटी इक्वल टू आपके पास कर लीजिए बच्चों वेट अपान मालिकुलर वेट, वेट अपान मालिकुलर वेट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट आप कर लीजिएगा, सॉरी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। इसको वॉल्यूम को आप लीटर में ले लीजिए। आप क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं हाँ क्वेश्चन इस तरीके से भी। तो देख लीजिएगा, आपके पास क्या NaOH है, NaOH का मालिकुलर वेट अगर आप फाइंड करेंगे, मालिकुलर वेट NaOH का, NaOH इक्वल टू आपको मिल जाएगा बच्चों 40, निकाल लीजिए NaOH का, 23 आपके पास है सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 प्लस इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो मोलरिटी इक्वल टू वेट, वेट कितना बच्चों 5 ग्राम, 5 ग्राम डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई कितना बच्चों 40, डिवाइड बाई कितना होगा आपके पास, देख लीजिएगा 40 इंटू 40 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो लीटर वॉल्यूम कितना दिया बच्चों 450 ml, 450 ml को आप लीटर में कन्वर्ट करें। तो लीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास क्या कर सकते हैं आप, 0 पॉइंट आपके पास क्या लिख सकते हैं, 0.450 लिख सकते हैं।
ये ml में है, ये ml में देख लीजिएगा, ये ml में है, ml को कर दिया लीटर में कन्वर्ट, और इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। आप आंसर को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 0.28 से 87 लगभग आ रहा है आंसर। तो ये आएगा 0.227878, और ये हो जाएगा यूनिट इसकी होगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन पहला सॉल्व। आइए फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगले को देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों देखिए, कहता है 80 ग्राम NaOH dissolved into 250 ml of the solution. What is the molarity of the solution? क्वेश्चन मेकर कह रहा है 80 ग्राम NaOH के हैं और एक इसमें डिजॉल्व हो रहा है बेटा 250 ml में। तो आपके पास दो फार्मूला है, दोनों फार्मूले में से कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए मोलैरिटी इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया है, जब अगर ये ml में दिया गया हो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, वेट अपान मालिकुलर वेट इनटू बच्चों मैंने आपको बताया है 1000 अपान वॉल्यूम इन ml। तो रख देते हैं ना, डायरेक्ट फार्मूले पे रख के पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, देखो वेट कितना है 80 ग्राम और NaOH फिर से मिल गया, फिर से निकालो NaOH का मालिकुलर वेट कितना हो जाएगा भाई 40 होगा। मालिकुलर वेट NaOH का कितना हो जाएगा, ये आपके पास 40 हो जाएगा। तो आपके पास 40 इंटू कितना हो जाएगा 1000 और वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml। देखो ये गया 4 टाइम कट गया, ये 2 टाइम गया, यानी कि टोटल मिला के आपके पास क्या हो जाएगा 8 मोल पर लीटर, 8 मोल पर लीटर। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी अगर आप सॉल्व करना चाहते तो पहले क्या करते, इसका मोल निकालना पड़ता, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पहले मोल निकाल लीजिए NaOH का, मोल निकालने के बाद आप क्या करिए पुट कर दिए क्वेश्चन पे, आप इसका आंसर पा लेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मेकर कहता है 98 ग्राम H2SO4 है। हम देख लीजिएगा ये लिखा H2SO4 गया है, H2SO4 डिजॉल्व हो रहा है कितने में भाई 5 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बहुत आसान हो गया भाई आपका क्वेश्चन। आप दूसरा वाला फार्मूला यूज करिए, मोलैरिटी इक्वल टू क्या जानते हो भाई, वेट अपान मालिकुलर वेट इनटू, मैंने आपको बताया था बच्चों अगर वॉल्यूम इन लीटर दे दिया जाए तो अपान क्या करना है वॉल्यूम इन लीटर, 1 अपान वॉल्यूम इन लीटर रख दीजिए। सॉल्व कर दिया, आसान हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए तो आप रख देते हैं, 2 लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ग्राम वेट कितना दिया है 98 दिया है और H2SO4 है। मालिकुलर वेट अगर आप H2SO4 का निकालिएगा H2SO4 तो ये आपके पास 98 आएगा। जिनको नहीं आ रहा देख लो, हाइड्रोजन के 2 हैं, प्लस सल्फर की बात करी जाए 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे 98 आएगा। वो ये तो बहुत आसान हो गया, 98 इंटू 98 अपान 98 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपान वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। तो आप डायरेक्टली फार्मूले को रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 98 से 98 गया कट गया, तो इसको आपके पास क्या होगा कह सकते हैं m अपान 5 या 1 अपान 5 हम लिख देंगे मोल पर लीटर, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे 1 अपान 5 मोल पर लीटर इसका आंसर आ चुका है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। अब इसको भी देखिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने उससे मोलैरिटी के कई सारे फार्मूले बता दिए। पहला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर मैंने कहा अगर ये वॉल्यूम आपके पास लीटर में दिया गया होगा तो मोलैरिटी इक्वल टू वेट अपान मालिकुलर वेट इनटू 1 अपान क्या करेंगे वॉल्यूम इन लीटर। अगर ml में रखा गया होगा तो आप क्या कर दिए 1000 अपान वॉल्यूम इन ml रख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा पॉइंट है बेटा मोलैरिटी। एक्चुअल में मोलैरिटी और मोलैरिटी ऐसा लगता है दोनों एक जैसे हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। मोलैरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंटेट की जाती है और जब इसको डिफाइन करा जाता है तो बताया जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देख लीजिएगा मोलैरिटी को आप ऐसे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन केजी का मतलब हो गया यहाँ किलोग्राम। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो, ऐसे बना सकते हो। दूसरा यही फार्मूला है, आप देख लीजिएगा, दूसरा कुछ नहीं है, वेट अपान मालिकुलर वेट, ये क्या हो जाएगा मोल निकल जाएगा। फिर आप क्या करो मास ऑफ सॉल्वेंट, जो भी है मास ऑफ सॉल्वेंट
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में रखना, ये दिमाग में रखना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मोलरिटी के क्वेश्चन लगा सकते हो। ये दोनों एक ही फार्मूला अगर आप देखें तो मोलरिटी भी बहुत आसान है, जिसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो ये देखिए, आपको मोलरिटी की डिफिनीशन फिर से सुन लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल निकालिए, चाहे या तो पहले मोल निकालिए, और मोल निकालने का मैंने फार्मूला आपको बता रखा है, गिवन वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। और दूसरी बात देख लीजिए बच्चों, अगर आप क्या कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट की अगर बात करिए तो हमने पहले बताया, जब आपका सोल्यूशन बनेगा जो कम अमाउंट में होता है, जो लेस अमाउंट में होता है बच्चों, उसे हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। और जो लार्ज अमाउंट में होता है ना, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं ना। यानी कि जब मम्मी क्या करती हैं, शरबत बनाती हैं तो उसमें क्या करती है, चीनी पानी को बोलती हैं। तो चीनी कम अमाउंट में इसलिए इसे सोल्यूट बोलेंगे, और पानी ज़्यादा अमाउंट में इसलिए इसे सॉल्वेंट बोलेंगे। तो फिर से मैं एक बार डिफिनीशन बोल देता हूँ मोलरिटी की। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट नोन एज मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। चलिए आ जाइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में कर कह रहा है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का मतलब क्या हुआ बच्चों, CH3COOH। एथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन 75 ग्राम बेंजीन। 75 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला आप जानते हैं, C6H6। कैलकुलेट द मोलरिटी, मोलरिटी कैलकुलेट करना है एथेनोइक एसिड का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूट देख लें। अगर सोल्यूट आप देखेंगे 2.5 है, सॉल्वेंट कितना बच्चों आपके पास 75 है। कम वाला हमेशा सोल्यूट होता है, ज़्यादा वाला सॉल्वेंट होता है। तो आप इसको दोनों तरीके से आप पहले या तो मोलरिटी निकाल लो, या डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मोलरिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देख लीजिएगा, ये बात आपको याद रखनी होगी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करते हैं ना, रख देते हैं वेट। आपको दिया गया वेट कितना है भाई, यहाँ से देखिए 2.5 है, तो वेट 2.5 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा एथेनोइक एसिड, यहाँ निकाल लेते हैं भैया, CH3COOH। तो देखिए कितना आएगा, इसका कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 प्लस आपके पास 12 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 16 × 2 + 1। अगर आप टोटल करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 60। तो हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये आपके पास क्या होगा, मोल निकलेगा। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपके पास देखिएगा 75 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है। ये 75 ग्राम है, देख लीजिएगा ग्राम है। तो आप क्या करें, इंटू 75 इंटू आपके पास क्या करना है 10⁻³ 10⁻³ क्योंकि आपको ग्राम में रखना है। तो m = या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने करा था, डायरेक्टली हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दिया था, आप रख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, m = अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना मिला 2.5 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 जो 3 0 अपान क्या हो जाएगा 60 इंटू आपके पास 75। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास लगभग आ रही है 0. ये लगभग आएगा 0. ये आएगा 0.556 आना चाहिए, 556। तो ये आएगी, यूनिट क्या होगी, मोल पर किलोग्राम। कहता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज एज द लैबोरेटरी वर्क। मेरे बच्चों, नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या होता है, आप जानते हो HNO3। तो HNO3 कहता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को लैबोरेटरी वर्क के लिए यूज़ किया जा रहा है। और कितना कहा जा रहा है देख लीजिएगा, 68% कहा गया है। देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास है। ये कह रहा, फिर से मैं पढ़ देता हूँ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लैबोरेटरी वर्क इज द 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सोल्यूशन। व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ द सैंपल। और डेंसिटी दिया है। प्यारे बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, अगर परसेंटेज दिया हो, डेंसिटी दिया हो, तो आप फार्मूला यूज करेंगे 10 × x × d अपान क्या हुआ करता है मॉलिक्यूलर वेट। तो रख देते हैं ना, x का मतलब यहाँ परसेंटेज है, याद रखें x का मतलब आपके पास परसेंटेज है, और d का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, d मतलब है डेंसिटी।
डेंसिटी तो रख देते हैं। हमारे पास फार्मूला HNO3 अगर बात करेंगे नाइट्रिक एसिड का, आप अगर मालिकुलर वेट निकालें तो देखिएगा ये 63 आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लें, निकाल कर देख लें कि कितना आएगा। आपको मालिकुलर वेट निकालना बड़े अच्छी तरीके से आ रहा होगा होपफुली, या आप सबको मतलब मालिकुलर वेट निकालने आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। HNO3 है, यहाँ पे आप देख सकते हो HNO3। अगर इसका मालिकुलर वेट निकालेंगे ये 63 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिएगा, हाइड्रोजन का 1 है और नाइट्रोजन का कितना बच्चों 14 है, और इसका ऑक्सीजन का 16 × 3 साफ करेंगे 63 आएगा। तो यम की वैल्यू रख दीजिए ना 10 × आपके पास x